Hello friends, welcome to our YouTube channel. Chapter number 8, Human Environment Interaction, the Tropical and the Subtropical Region. ये चैप्टर शुरू किया हुआ है हमने. इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ मैं. यहाँ से आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. जो ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर, जो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र की जो ट्रिब्यूटरीज जो मिलकर क्या बनाती हैं, ये दोनों ट्रिब्यूटरी मिलकर बनाती हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में. ओके, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो, जैसे कि ये रहा. ओके, गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बनाती हैं. ये जो सारा एरिया है. ओके, ये रही गंगा रिवर. ओके, ये रही ब्रह्मपुत्र रिवर. तो ये दोनों मिलकर ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बनाती हैं. ओके, ये जो बेसिन है ये सब ट्रॉपिकल रीजन में सिचुएट करता है 10 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक. ये जो ट्रिब्यूटरी है रिवर की, गंगा की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है, जैसे घग्गर, द सन, द चंबल, द गंगटोक, द कोसी. द ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की, जैसे कि इसमें आप देख सकते हो ट्रिब्यूटरीज ड्रेन इट. तो ठीक है, ये इसमें सभी ड्रेन होती हैं ब्रह्मपुत्र में जाकर. ठीक है, लुक एट द एटलस एंड फाइंड नेम्स ऑफ सम ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र. ब्रह्मपुत्र की भी बहुत सी ट्रिब्यूटरीज हैं. ब्रह्मपुत्र में भी बहुत सी रिवर्स आकर मिलती हैं. तो आप एटलस में देख सकते हो. अगर ना आप ज्योग्राफी पढ़ते हो ना, आपके पास एटलस ज़रूर होना चाहिए. एटलस क्या, जिसमें सभी में आपके बारे में बहुत अच्छे से आपको डिटेल में बताया गया होगा. ओके, तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये आप देख सकते हो. ये द प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, जो प्लेन इलाके हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र के, माउंटेन्स हैं, जो फुट हिल्स हैं, ये जो हिमालय की, और जो सुंदरबन डेल्टा है, ये मेन फीचर्स हैं इस बेसिन की. ओके, तो ये हमने देख लिया है. आगे है ऑक्सबो लेक्स डॉट द प्लेन एरिया. तो ऑक्सबो लेक्स भी बनती है. ऑक्सबो लेक के बारे में मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था. ओके, ये जो एरिया है वो डोमिनेटेड है मॉनसून क्लाइमेट से. द मॉनसून ब्रिंग्स रेन, जो ये जो मॉनसून है इसके साथ क्या होता है, रेंज आती है मिड जून से लेकर मिड सितंबर तक, जो समर में हॉट और विंटर में कूल रहता है यहाँ का क्लाइमेट. तो आप मैप में दोबारा से देख सकते हो इंडिया के फिगर 8.8 में. तो इसमें आप स्टेट भी फाइंड कर सकते हो जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन से लाई करती हैं, जो गंगा ब्रह्मपुत्र से हैं. ठीक है, ये देखो आप स्टेट्स देख सकते हो कौन कौन सी स्टेट्स हैं. ओके, तो आगे द बेसिन एरिया हैज़ अ वेरी ट्रोपोग्राफी. तो अलग अलग ट्रोपोग्राफी है अलग अलग बेसिन एरिया में. ये जो इन्वायरमेंट बहुत डोमिनेट रोल प्ले करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन. जैसा इन्वायरमेंट होगा, जितना उनके अप्रोप्रिएट होगा रहने के, उतना ही ज़्यादा पॉपुलेशन उस एरिया में होगी. ओके, तो ऐसे ही पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन है. जो माउंटेन एरिया है यहाँ पे स्टीप स्लूप्स हैं, इन हॉस्पिटेबल टेरेन है. तो यहाँ पे ये जो इस तरीके का जो एरिया है, यहाँ पे लेस नंबर ऑफ पीपल, जहाँ पे जो माउंटेन एरिया है यहाँ पे जो लोग हैं वो कम रहते हैं. ठीक है, यहाँ की जो आबादी है वो कम है. जबकि अगर हम देखें ये माउंटेन एरिया में, ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के माउंटेन एरिया में लोग कम रहते हैं. ओके, जो प्लेन एरिया है ये बहुत सुटेबल होता है ह्यूमन हैबिटेशन के लिए, इसीलिए लोग यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं. क्यों रहते हैं, क्योंकि जो सॉइल होती है वो फर्टाइल होती है. एग्रीकल्चर लोगों का मेन ऑक्यूपेशन होता है, और वो यहाँ पे क्रॉप उगाते हैं, खाना खाते हैं और बेचते भी हैं. ठीक है, क्रॉप्स को उगाकर. द डेंसिटी, जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो प्लेन्स में बहुत ज़्यादा हाई होती है. तो मेन क्रॉप्स होती है यहाँ की पैडी यानी कि चावल की क्रॉप को बोलते हैं. सिंस कल्टीवेशन ऑफ द पैडी रिक्वायर्स अ सफिशिएंट वाटर, क्योंकि पैडी की अगर अपने चावल की खेती करनी है तो आपको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए. तो अगर ये इन एरिया में, क्योंकि नदियाँ बहती हैं, रेंज बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से पानी इजीली अवेलेबल होता है, और यहाँ पे ये चावल की खेती मज़े से करते हैं. तो वीट, मेज एंड सोरगम, ग्राम, मिलेट्स, ये सब क्रॉप्स उगाई जाती हैं यहाँ पे. कैश क्रॉप्स भी उगाई जाती हैं. कैश क्रॉप्स में शुगर केन है, जूट है, ये उगाई जाती हैं. बनाना प्लांटेशन भी यहाँ इस सम एरिया में हमें प्लेन्स में दिखती है. वेस्ट बंगाल और असम में टी भी उगाई जाती है. टी का प्लांटेशन भी की जाती है. सिल्क भी प्रोड्यूस की जाती है यहाँ पे सिल्क वॉर्म के साथ बिहार और असम के इलाकों में. माउंटेन एंड इन द माउंटेन एंड हिल रीजन, यहाँ के स्लूप जेंटल होते हैं. क्रॉप्स यहाँ पे भी टेरेस पे लगाई जाती है. टेरेस जाने के पौड़ी जैसे लगाई जाती हैं. ओके, तो
तो ये द वेजिटेशन कवर द एरिया वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लैंडफॉर्म। तो जिस तरह की लैंडफॉर्म होगी उसी तरीके की खेती की जाती है, वेजिटेशन होती है एक पर्टिकुलर एरिया में। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र जो प्लेन है ट्रॉपिकल डिसाइडियस ट्रीज यहाँ पे ग्रो होते हैं। यहाँ पे जो टीक, साल और पीपल के हमें पेड़ देखने को मिलती हैं। थिक बैम्बू ग्रूव्स भी यहाँ पे ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में आम पाया जाता है। डेल्टा एरिया है वो मैनग्रोवर फॉरेस्ट से ढका हुआ है। बहुत से पार्ट हैं जैसे कि उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे कॉन्फेरियस ट्रीज पाए जाते हैं जिसमें पाइन, दियोदर और फिर ये पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कूल क्लाइमेट होता है और जो स्लूप्स हैं वो स्टीप्स हैं। ओके, तो यहाँ पे बहुत से वाइल्ड लाइफ भी होते हैं इन बेसिन्स में, जैसे कि एलिफेंट, टाइगर, डियर, मंकीज यहाँ पे कॉमनली पाए जाते हैं। वन ऑन्ड राइनासोर्स भी ब्रह्मपुत्र प्लेन में पाया जाता है, एक सिंगे वाला गेंडा। ओके, तो आगे है ये भी पाया जाता है। और एक्वेटिक लाइफ यानी कि पानी में रहने वाले जीव जंतु भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। लेक्स और द बे ऑफ बंगाल सी भी है द मोस्ट पॉपुलर वैरायटी ऑफ द फिश। यहाँ पे रूहू, कैटलाई, हिल्सा, ये फ़िश की कैटेगरीज हैं, ये स्पीसीज़ यहाँ पे पाई जाती हैं जो पॉपुलर हैं। फिश एंड राइस यहाँ का स्टेपल डाइट है इन लोगों का, क्योंकि इजीली अवेलेबल है, दैट्स वाई। तो वन ऑन द राइनासोर आप देख सकते हो, ये क्रोकोडाइल देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हमारा कोई बॉक्स तो नहीं रहा है, तो ये पॉपुलर डेंसिटी ये हम पढ़ लेते हैं, हमने ये नहीं ना बॉक्सेस पढ़े। रिवर ब्रह्मपुत्र इज़ नोन बाय अ डिफरेंट नेम इन डिफरेंट प्लेसेस। तो डिफरेंट ब्रह्मपुत्र ना, मैं आपको बता दूँ, ये ब्रह्मपुत्र रिवर चाइना में भी ये गुजरती है। तो ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये डिफरेंट इलाकों में, प्लेसेस में अलग अलग नेम से जानी जाती है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी अगर बात करें तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक नंबर ऑफ पर्सन जो एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहते हैं। जैसे कि पॉपुलेशन उत्तराखंड में डेंसिटी है 189 है, जबकि जो वेस्ट बंगाल में है वो 1029 और जो बिहार में है वो 1102 है। ओके, ये ऐसी है। तो ये आपके लिए एक्टिविटी है, कलेक्ट सम हैंडीक्राफ्ट मेड फ्रॉम जूट से बने हुए आप हैंडीक्राफ्ट बताओगे, बैम्बू से, सिल्क से बने हुए आप थिंग्स बताओगे। ओके, तो ये डिस्प्ले करोगे आप, डिस्प्ले करोगे क्लास में, और ये अलग अलग एरिया में कौन कौन से क्या क्या बनता है ये भी आपने बताना है। तो ये डू यू नो में ये टेरेस ये बिल्ड किए जाते हैं स्टीप स्लूप के। ये देखो टेरेस फार्मिंग, ये पौड़ी, जैसे पौड़ी होती है ना, स्टेयर्स होती हैं, वैसे बनाए जाते हैं, स्लूप्स बनाए जाते हैं। यहाँ पे क्रॉप्स उगाई जाती है। जो स्लूप्स इज रिमूव्ड सो दैट द वाटर डज नॉट रन ऑफ रैपिडली। ऐसे नहीं है, अगर देखो अगर ये ऐसी होगी, ऐसे तो पानी बस सीधा आता जाएगा ना। ये तो ऐसे चढ़ना भी मुश्किल है भाई, फसल लगाना भी मुश्किल है, तो ये मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए क्या किया गया, ये ऐसे पौड़ी बना दी गई, ऐसे पानी यहाँ पे आएगा थोड़ा थोड़ा, ये देखो सिंच जाएगा थोड़ा सा, ये फिर यहाँ पे आएगा थोड़ा सा, यहाँ पे सिंच जाएगा, तो ये ऐसे करके ये पौड़ी बनाकर फिर यहाँ पे फार्मिंग की जाती है। ओके, तो इन द फ्रेश वाटर ऑफ द रिवर गंगा एंड रिवर ब्रह्मपुत्र वैरायटी ऑफ डॉल्फिन भी यहाँ पे पाई जाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर में, जिसको सुसु और ब्लाइंड डॉल्फिन भी बोला जाता है। ओके, द प्रेजेंस ऑफ द सुसु इज एन इंडिकेशन ऑफ द हेल्थ ऑफ द वाटर। तो ये इसको ये ब्लाइंड डॉल्फिन ये आप देख सकते हो, आपको दिखाई गई है आपके बुक में। तो ये इंडिकेशन भी करती है हेल्थ ऑफ द रिवर में। द अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल एंड अर्बन वेस्टेज विद अ हाई अमाउंट ऑफ केमिकल्स आर किलिंग द स्पीसीज। ये देखो ये ब्लाइंड है, ब्लाइंड डॉल्फिन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो पानी है वो गंदा हो रहा है, अर्बनाइजेशन के कारण, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, उनके इंडस्ट्रीज से निकलते हुए केमिकल्स के कारण ये जो पानी है ये गंदा हो रहा है। तो अब हम देखेंगे लेक अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। जो लेक्स है वो कैसे सोर्स है लाइवलीहुड के है, ठीक है। केस स्टडी है ये विनोद एक फिशरमैन है जो एक मतवाली मोन विलेज ऑफ बिहार में रहता है। ये वो एक हैप्पी मैन है आज का, और वो बहुत एफर्ट्स करता है अपने फेलो फिशरमैन के, जैसे कि रविंद्र है, किशोर है, राजीव है और हैं। वो क्लीन करते हैं मोन और ऑक्सबो लेक को कल्टीवेशन के लिए। ओके, डिफरेंट वैरायटी ऑफ फिश के लिए। तो ये द लोकल वीड, जो लोकल वीड होती है जैसे कि विलेनेरिया, हाइड्रेलिया, ये ग्रो करते हैं लेक में। ये फूड होता है फिश के लिए। ये जो लैंड होती है लेक के
इर्द गिर्द वो बहुत फर्टाइल होती है। तो वो क्या करता है, वो क्रॉप्स उगाता है, जैसे कि पैडी, मेज, पल्सेस, ये अपने फील्ड में वो उगाता है। जो बफेलो है वो यूज़ करता है, बफेलो भैंस होती है, ये इसको वो प्लो करने के लिए अपनी लैंड में यूज़ करता है। जो कम्युनिटी है वो सेटिस्फाई है, तो इट देयर इज़ इनफ फिश कैच फ्रॉम द रिवर, तो यानी कि इनको आराम से फिशेस मिल जाती हैं रिवर में तो खाने के लिए, और जो फ़िश है वो मार्केट में वो बेच भी देते हैं, और ये उनकी जो सप्लाई है वो नेबरिंग टाउन में भी होती है। ये जो कम्युनिटी है वो हार्मनी में रहती है नेचर के, एज लॉन्ग एज द पोल्यूटेंट्स, ये जो पोल्यूटेंट्स होते हैं नियरली टाउन से, वो उनको अगर जब मिल गए तो लेक्स में, तो ये जो फिश हैं वो कल्टीवेट करना उनके लिए हानिकारक हो सकता है, ये थ्रेट बन सकता है उनके लिए। टू accelerate the efforts to achieve the universal sanitation coverage and to put a force on sanitation, the Prime Minister of India launched the Swachh Bharat Mission on 2 अक्टूबर 2014। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन चलाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ओके, नरेंद्र मोदी जी ने चलाया था ये। ओके, तो ये हमने देखे ये प्ल्यूटेड हो गई है, ठीक है, ये प्ल्यूटेड हो गई है। तो ये पहले तो देखो कुछ हाल था, ये देखो ये बहुत क्लीन लेक है, यहाँ से उनको मतलब बहुत अच्छे से उनका जो गुजारा होता था, अभी ये प्ल्यूटेड हो गई है, अब यहाँ से उनको मछलियाँ वगैरह नहीं मिलती। ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है, यहाँ पे भी बहुत बड़े टाउन्स हैं, सिटीज़ हैं, जैसे सिटीज़ कौन सी, इलाहाबाद है, कानपुर है, वाराणसी है, लखनऊ है, पटना है, कोलकाता है। तो ये सारी सिटीज़ हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, मोर देन 10 लाख यहाँ इन गंगा रिवर के पास पॉपुलेशन रहती है। ओके, द वेस्ट वाटर फ्रॉम दिस टाउन, ये जो वेस्ट वाटर होता है इन टाउन्स का और इंडस्ट्री का, यहाँ पे इन रिवर्स में डिस्चार्ज किया जा रहा है अभी अब, जिससे पोल्यूशन हो रहा है रिवर्स में, यानी कि ये गंदी हो रही हैं रिवर्स। तो ऑल 4 वेज ऑफ द ट्रांसपोर्ट, all the 4 ways of transport are well developed in गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। ये जो 4 ट्रांसपोर्ट वेज होते हैं ये बिल्कुल अच्छे हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में। प्लेन एरिया में रोडवेज और रेलवे बहुत अच्छा है ट्रांसपोर्ट के लिए, लोगों के लिए, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस के लिए जाने के लिए। वाटरवेज में ये एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, पर्टिकुलरली जो रिवर्स के साथ साथ जैसे जो इलाके हैं। कोलकाता भी एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है, रिवर हुगली के किनारे बसा हुआ है ना कोलकाता, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट बन गया है। ये जो प्लेन एरिया है वहाँ पे भी लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स हैं। टूरिज़्म भी ये एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ बन गया है इन बेसिन का, जैसे कि ताजमहल, ये जो रिवर यमुना के किनारे है जो आगरा में है, इलाहाबाद में, ये कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर गंगा एंड द यमुना। बुद्धिस्ट के जो स्तूपास हैं उत्तर प्रदेश एंड बिहार में, लखनऊ में भी इमामबाड़ा, असम विद काजीरंगा नेशनल पार्क है ये, और मानस विद द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और अरुणाचल प्रदेश विद द डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल कल्चर आर सम ऑफ द प्लेसेस वर्थ टू विजिट। तो ये यहाँ पे जो प्लेसेस हैं ये यहाँ पे लोग टूर पे भी आते हैं। टू कंजर्व द रिवर गंगा, तो रिवर गंगा को बचाने के लिए नाममी गंगा प्रोग्राम हैज़ बिन इनिशिएटेड। टाइगर इन द मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यू कैन से, ठीक है, ये हमारा हो गया है चैप्टर कंप्लीट। तो आई होप आपको सारा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स एंड गॉड ब्लेस यू।